मदीने से बुलावा आ रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। यहाँ मर्ज़ी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। तो जितने भी इस साल हमारे बहन भाई हज को जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी हज कबूल फरमाए। और बेशक वो ही जाते हैं जिनको रब की ज़ात बुलाती है, और कुछ बेचारे टिकट्स हो चुकी, जाना कैंसिल हो गया, तो उनके ऊपर एक ये ख़बर क़यामत बन के टूटी होगी। बहरहाल अल्लाह ताला उनको अगले साल हज की सादत नसीब फरमाए, और हम सबको भी आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्चन आंटी के घर से आई खौफनाक खबर, दर्दनाक खबर, भयानक खबर। आग लग गई, ऊपर वाले पोर्शन में आग लग गई। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बवर्चन आंटी अपने होश खो बैठी। इस पर करते हैं बात, और उसके बाद क्या हुआ और अल्लाह ताला ये निशानियाँ क्यों दिखाता है, इस पर करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो को करना लाइक और शेयर। यूँ तो हमारी प्यारी बवर्चन आंटी कहती हैं, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, तो माफ़ कर देना चाहिए। माफ़ करने वाला बड़ा होता है, गलतियों को माफ़ करने वाला बड़ा होता है। और फिर सच्ची तौबा करने वाले को तो रब की ज़ात भी माफ़ फरमा देती है। तो जिन्होंने सच्ची तौबा कर ली वर्चन आंटी के ख़िलाफ़ बात करने की, उनको वर्चन आंटी ने बड़ा दिल करते हुए माफ़ कर दिया। तो उसी का हवाला मैं भी दूँगी आज। वर्चन आंटी जी, आपको भी अल्लाह ताला निशानियाँ दिखा रहा है, आपको भी अल्लाह ताला बुला रहा है, और क्या अल्लाह ताला कह रहा है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, और भूला तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले। यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्यों याद नहीं आती? आपके घर में हुई शॉर्ट सर्किट, ठीक है, आग लगी और आप इतना घबरा गई, इतना आपको डर लगा, आप डर के मारे दुपट्टा लेना भूल गई और आप नीचे भागी, दुपट्टे के बगैर आप नीचे भागी, और आपके आँखों में, कानों में, नासों में धुआं चला गया, और आप खांसी के मारे आपका बुरा हाल था। बहू से आपने दुपट्टा मांगा, फिर आप गली में चली गई, और आपकी गली में लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया, और हाय 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 शुरू हो गई। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह आपको, आपके टब्बर को अपनी ज़ुबान में रखे। सबसे पहले तो मैं ये दुआ करूँगी, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी आज़माइश में ना डाले, ना गहानी आँखों से अल्लाह बचाए, और ऐसी मौत से भी अल्लाह बचाए है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह इज़्ज़त वाली मौत दे। लेकिन आंटी जी, आपने क्या सीखा इससे? अपनी आँखों के सामने आपने मौत का नज़ारा किया, तो आपको अक्ल ना आई, आपको समझ ना आई कि अल्लाह ताला ये निशानियाँ हमें क्यों दिखा रहा है। वो हैं, खुदा न खास्ता ऐसे भी लोग होते हैं जिन बेचारों के घर जल जाते हैं, जिन बेचारों के बच्चे, अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था 2 बच्चे इस तरह जल गए थे। बहुत सारे मामलात हो जाते हैं, रोड एक्सीडेंट और पता नहीं क्या क्या, रोज़ाना डेली बेसिस पे क्या कुछ होता है। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ने आपको बचा लिया, लेकिन अल्लाह ने आपको एक मतलब नमूना दिखाया कि ये भी हो सकता है। और ये आग, आप बकौल आपके आग को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, पानी को, हवा को। और आपने एक दास्तान भी सुनाई अपने अम्मी के घर की, कि अम्मी के घर को आग लग गई थी, क्योंकि उस टाइम कच्चे वो घर होते थे, और छतें जो होती थी लकड़ी और इस तरह की चीज़ों से, भूसे घास से बनी होती थी। तो किसी ने कोई आग की कुछ इस तरह कोई चीज़ बाहर से फेंकी, तो वो छत को लग गई, और यूँ सारा घर जल गया। और आपकी अम्मी को ऐसा लगा कि 2 बच्चे भी मेरे जल गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी लिखी थी, और बचाने वाली रब की ज़ात बड़ी, वो जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो वो तो बच गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपने क्या इबरत हासिल की? इन वाक़यात से क्या इबरत हासिल की? लोगों को तो आप कहती हैं सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो आपका रब भी कह रहा है कि सुबह के भूले शाम को घर आ जा, तौबा कर ले, सच्ची तौबा कर ले। सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों को मत दिखाओ, खुद की नुमाइश मत लगाओ। हैं, इतना बड़ा वाक़या हो गया, फिर भी चिल्तन प्योर की प्रमोशन करनी आंटी को नहीं भूली। सोचें आप, आंटी का तकवा, परहेज़गारी, आंटी की क्या कहते हैं कि पवित्र आंटी का इखलास देखें आप, कि इतनी बड़ी मुसीबत से गुजरी हैं, घर में आग लग गई है, शोर की ज़िंदगी की पड़ी हुई है, गुड़िया से कॉलें करवा रही हैं कि अब्बा को रोको, अब्बा को रोको, आग में हाथ ना डालें, हैं, कुछ हो ना जाए। लेकिन चिल्तन प्योर की प्रमोशन करना आंटी ना भूली, बेटी के घर में बैठ कर भी। ओ वाह आंटी वाह, आपको तो, आपकी हिम्मत को तो दाद देना पड़ेगी। वैसे आपकी हालत ख़राब थी, धुएँ से आपके मुँह में पता नहीं क्या कहते हैं, खाँसी, ज़ुकाम, नज़ला सब कुछ शुरू हो गया। लेकिन आप अपनी हरकतों से बाज ना आई। वीडियो आपने फिर भी बना ली, ठीक है, आपने इसको कंटेंट बना लिया, आपने इस चीज़ को कैश कर लिया, आपने उसकी भी वीडियो बना ली जहाँ पे आपके शौहर जो हैं वो कुछ दिखा रहे थे, बैटरियाँ वगैरह। तो आप लोगों को अल्लाह ने ये नमूना दिखाया कि मेरे बंदे बाज आ जा, सच्ची तौबा कर ले, ये सोशल मीडिया से किनारा कशी इख्तियार कर ले, ये अच्छी चीज़ नहीं है। औरत की इज़्ज़त चादर और चारदीवारी में है। काम करना है तो इज़्ज़त वाला करो। यूँ क्यों अपनी नुमाइश लगाती हो? अपनी किचन से बेडरूम तक क्यों लोगों को लेके गई हो? अपने घरों में लोगों को क्यों रोज़ाना डेली
दावत देती हो कि आओ हमारी बहुओं बेटियों को देखो, आओ हमें देखो, आओ हम जब सजती संवरती हैं, जब चूड़ियाँ पहनती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं, फिर आके आप दिखाती हैं, फिर शॉर्ट वीडियोस बनती हैं, तो तब आपको अल्लाह का खौफ नहीं आता? तब आपको मौत याद नहीं आती? तब आपको याद नहीं आता कि आपकी अम्मा का एक लम्हे में घर जल गया था और अल्लाह ने खुदा न खास्ता अगर बहन भाई को कुछ होता जो आप कह रही थी तो क्या कर लेते आप हैं? तो जब सामने मौत को लोग देखते हैं ना तो बड़े बड़े, मैं कहती हूँ ना, पत्थर दिल भी पिघल जाते हैं और वो बदल जाते हैं। लेकिन ना जी ना, हमारी प्यारी बवरचन आंटी इस जो आग लगी है ना, जो शॉर्ट सर्किट हुआ है, इसको भी डाल देंगी कि फ़लाँ की नज़रें बद लग गई, फ़लाँ लोगों की गंदी नज़रें हैं, हमें देख नहीं सकते, हमें खाता पीता हुआ कोई खुश नहीं होता हमें देख कर, हम तो बड़े मुश्किल में हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया। ये नहीं कहेंगी कि अल्लाह की तरफ से एक आज़माइश थी या अल्लाह इस तरह की निशानियाँ दिखाता है अपने बंदों को ताकि मेरे बंदे तौबा कर लें। हैं वीडियो फिर भी बन रही है और आज तक हमने नहीं देखा बहू जो है रमज़ान में छत से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और 1 महीना पूरा सहरी इफ्तारी आटे गूंद रही है, सब्जियां काट रही है, रेसिपीज़ बना रही है, घर का काम कर रही है, बच्चे संभाल रही है। 1 महीना पूरा वो इनकी नौकरानी ऐसे ड्यूटी देती है। लेकिन आज तक हमने नहीं सुना कि आंटी जी ने कहा, ओ बेचारी, हाय बेचारी मिर्चें बना रही है, हाय बेचारी सालन बना रही है, हाय बेचारी रोटी बना रही है, हाय बेचारी को ये। लेकिन आज एक दिन अपनी बेटी के घर क्या चली गई, हाय हाय हो रही है। हाय मेरी गुड़िया ने ये पकाया, हाय मेरी गुड़िया ने ये कहा, हाय मेरी गुड़िया ने वो कहा, हाय मेरी गुड़िया ने कहा अम्मी अंदर बैठो, अम्मी बाहर नहीं निकलना, अम्मी धूप है। तो हाय गुड़िया जब आपके घर आती है तो कौन सी खिदमत में कमी रह जाती है कि आज आप गई हैं गलती से भूले से अगर आप चली गई। पहली बात तो ये कि जाने की ज़रूरत नहीं थी। नीचे वाले पोर्शन में तो लाइट थी, बकौल आपके नीचे वाले रूम में एसी भी चल रहा था और नीचे ड्राइंग रूम भी है, एक रूम भी है। तो इसका मतलब है आप अपनी बहू के रूम में जाने से ज़्यादा ये ज़्यादा बेस्ट समझती थी, बेटर आपके लिए ये था कि आप अपनी बेटी के घर चली जाएं। अपनी बेटी के घर जाना तो आपने वो मुनासिब समझा, लेकिन अपनी बहू के रूम में आपने आराम फरमाना मुनासिब ना समझा। तो ये होती है बहू, ठीक है जी, इसको कहते हैं बहू। बहू 100 मुशक्क़तें कर ले, 100 बाम लगा ले, 100 आपको दबा ले, लेकिन आप क्या कहेंगी, मैं नहीं कहती, मैं किसी को नहीं कहती काम, मेरे को अल्लाह ताला ने खुद दिया है अंज प्राण, मेरे अंज प्राण सलामत रहे, मैं तो खुद काम करती हूँ, मुझे तो ज़रूरत नहीं होती। आज तक हमने नहीं सुना कि आपकी बहू ने, आप, हालांकि वो हर वीडियो में ये बात बताती है कि पूरा घर उसने संभाला हुआ है, क्योंकि वो अपनी रूटीन दिखाती है तो समझ तो आ जाती है। तो अब शॉर्ट सर्किट वाले घर में नीचे वाले पोर्शन में लाइट है, नीचे ड्राइंग रूम भी है, किचन भी है, खाना भी पक सकता है, नाश्ते भी बन सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के घर चली गई ताम तमड़ा उठा के, साथ मोबाइल उठा के वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। और वहाँ बैठ के चिल्तन प्योर की प्रमोशन हो रही है, बेटी ने नाश्ता बनाया वो लोगों को दिखा रही है कि ये देखो, तुम लोग कहती हो ना मेरी बेटियाँ खाना नहीं बनाती मेरे लिए काम नहीं करती, मेहनत नहीं करती, मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे मेरी केयर नहीं करती, तो ये देख लो, देखो इसने मेरी कमर पे बाम भी लगाया है, इसने मुझे खाना भी बना के दिया है, मुझे कमरे से बाहर भी नहीं निकलने दिया, सुबह से मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ और दूसरी भी आ गई है और बड़ी मेरी बेटियाँ अच्छी हैं, अच्छी होती हैं, क्यों नहीं होंगी, बेटियाँ हैं ना, खून है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि बेटियां थोड़ा सा भी करें तो माँ के जिगर में जो है ना तकलीफ़ होती है, दिल में तकलीफ़ होती है कि भाई मेरी बेटी जो है, हाय हाय इतनी गर्मी, ऊपर वाले पोर्शन में कितनी गर्मी है ना बेचारी गुड़िया के घर में, हा हा। लेकिन बेचारी ने कितनी गर्मी में 3 टाइम का खाना दिया अम्मा को, हाय हाय। लेकिन बहू निकम्मी, कुछ नहीं करती। बहू घर सोई हुई है एसी में, बार बार कह रही हैं नीचे वाला एसी चल रहा है, नीचे वाला एसी चल रहा है। मैंने तो बोला था मुअत्तर से आ जाओ, लेकिन उसने कहा हसन स्कूल गया हुआ है। हसन स्कूल गया हुआ था तो रूम तो खाली था, फिर लोंडे लपाड़े तो ड्राइंग रूम में भी लेट सकते हैं, और ज़रूरत तो नहीं थी बेटी के घर आने की। फिर मुझे समझ नहीं आई कि आप मतलब डर गई थी, आपको इमोशनली सपोर्ट चाहिए थी, और आपको जैसे आपकी बेटियों को ऐसे एक छींक आती है ना तो वो आपके घर आ जाती हैं, तो इसी तरह आज आपको भी लगा कि आज मुझे मेरी बेटियों की ज़रूरत है और आज मेरे दिल को दिलासा सिर्फ मेरी बेटियां दे सकती हैं, मेरी बहू नहीं। तो आप उठ के तो अपनी बेटियों के घर आ गई अपना दर्द दिल सुनाने की, हाय मेरे घर में आग लगी और मेरी तो हालत ख़राब हो गई। तो आंटी जी, जब इतना कुछ अपनी आंखों के सामने देख लिया फिर भी तौबा नहीं की आपने,
پھر بھی آپ کو خیال نہیں آیا کہ ہمیں یوٹیوب سے کنارہ کشی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ کام اچھا نہیں ہے، خاص طور پہ عورتوں کے لیے ہیں، اپنی نمائش اور پھر اپنے گھر کی جو آپ باتیں بتاتی ہیں، اس کے بارے میں کبھی آپ نے کوئی حدیث، کبھی کوئی سورہ، کوئی آیت نہیں پڑھی؟ باقی تو آپ کو بڑے نالج ہوتے ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی آپ ڈھونڈ کے لے آتی ہیں، کوئی حدیث، کوئی سورہ، کوئی آیت۔ یہاں پہ آپ کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نشانیاں جو ہوں آپ کو دکھاؤں گا مرنے سے پہلے، اور جو میرے نیک لوگ ہوں گے وہ توبہ طائب ہوں گے، اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے، اور جو غافل لوگ ہوں گے وہ غفلت میں پڑے رہیں گے۔ تو اپنی آنکھوں کے سامنے موت دیکھ کے بھی آپ کو ویڈیو بنانے کا ہوش آپ کا ٹھکانے رہا؟ آپ کو اتنی ہوش تھی کہ آپ اکیلی نے پوری ویڈیو بنا لی؟ کیا بات ہے آنٹی جی۔ اور بیٹی نے بھی اتنی مصروفیت میں، اماں گھر آئی ہوئی ہے، اس کے کانٹینٹ کو کیش کرنے کو وہ سے باز نہیں آئی کہ بھائی پھر پتہ نہیں اماں نے کب آنا، اماں تو سالوں میں ایک آدھ بار آتی ہے، تو کیوں نہ میں بھی ویڈیو بنا لوں۔ تو جو اتنی مصیبت اور پریشانی میں جب اللہ کو لوگ یاد کرتے ہیں، اور ایک صدمے والی کیفیت ہوتی ہے، پریشانی والی، کہ ہائی یا اللہ، اس حادثے میں کوئی جانی نقصان بھی ہو سکتا تھا، اللہ نے ہمیں بچا لیا، تو ویڈیوز بن رہی ہیں۔ واہ کیا بات ہے بھائی، کیا نیک ہماری انٹی باورچن، کتنی نیک ہیں، کتنے لوگوں کو بھولا، صبح کا بھولا معاف کر دیا، بڑی میں تو یہ تو معاف کرنے والا وہ۔ تو ان کو یہ بھی بولے نا جن کو معاف کیا ہے کہ بھئی سب کے خلاف زبان درازی بند کر دیں، ان کو یہ بھی بولے نا کہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے خلاف بھی بات نہ کریں۔ صرف جو آپ کے خلاف بات نہیں کرے گا وہ اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا بھئی، کیونکہ آپ بڑی نیک اور پرسا پوتر خاتون ہیں، آپ گناہوں سے دھلی ہوئی ہیں، اور آپ نے جس کو کلین چٹ دے دی بس اس کے اوپر جنت واجب ہوگی، اور آپ نے کہہ دیا جاؤ جنتوں کی سیر کرو آپ۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر اتنی صبح کے بھولے شام جو گھر آئے نا اتنے ہی اچھے ہیں نا، تو پھر ہر ایک پہ بد زبانی اور ہر ایک پہ بات کرنا چھوڑ دیں، اتنا اگر ان کا ضمیر جاگ گیا ہے تو۔ خیر، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہمیں اور ورچنٹی کو ہدایت دے۔